एक दिन रीमापुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। एक थी किसान की बीवी, एक थी किसान की बेटी और एक था किसान। किसान की बीवी लालची थी और किसान के पास एक भी खेत नहीं था। एक दिन किसान घर जाता है। आज किसान उदास था क्योंकि उसके पास बीवी को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि आज किशन की एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई थी। तो वो घर जाता है। किसान की बीवी घर पर किसान का इंतजार कर रही थी, क्योंकि किसान की बीवी का आज मन था आज पिज्जा खाने का। किसान घर जाता है। किसान को घर आता देख किसान की बीवी पूछती है, लाओ जी पैसे दो, आज मेरा मन पिज्जा खाने का मन है। आज मेरी कमाई नहीं हुई है, आज मेरे पास देने को एक भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है तो आज मेरे पास भी खाना नहीं है आप लोगों को खिलाने के लिए। तभी किशन की बेटी आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है माँ। तब किसान की बीवी बोलती है गुस्से में, हट कलमुही, तेरा बाप तो आज कुछ पैसे भी नहीं लाया और तुझे खाने को चाहिए। आज तुझे और तेरे बाप को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। किशन अपनी बीवी को कहता है, अरे भगवान, मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ मत खाने को देना। लालच की भी कोई हद होती है, राक्षस का भी लालच खत्म हो जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं होता? किसान की बीवी बोलती है, जब तुम कुछ पैसे मुझे दोगे या कुछ पिज्जा खिलाओगे तभी मैं तुम्हें या तुम्हारी बेटी को खाना दूंगी, वरना नहीं दूंगी, वरना तुम यहाँ से चले जाओ अपनी भिखारन बेटी को लेके। किसान घर से उदास होकर चला जाता है। और जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचता है कि अगर वो घर पैसे लेकर नहीं गया तो उसकी बेटी को कुछ खाने को या कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी पेड़ पर से एक चुड़ैल प्रकट होती है और किसान से कहती है, तू मेरे पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है, जो भी मेरे पेड़ के नीचे खड़ा होता है उसे मैं खा जाती हूँ। तुम मुझे खा जाओ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खाना नहीं खिला सकता। कम से कम तुम्हारा पेट तो भरेगा मुझे खाने बाद। लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे तुम अपनी पूरी बात बताओ तो मैं तुम्हारी हो सकता है कुछ मदद कर दूं। किशन अपनी सारी बात चुड़ैल को बता देता है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, तुम्हारी पत्नी को मैं बताऊंगी और समझाऊंगी, अगर वो नहीं मानी तो मैं उसे कच्चा खा जाऊंगी। चुड़ैल अपना भेष बदलकर एक पुलिस वाला भेष धारण कर किसान के साथ उसके घर चली जाती है। मैंने सुना कि तुम अपनी बेटी और पति को खाना नहीं देती हो और बहुत लालच करती हो। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं यहाँ का नया कमिश्नर हूँ। मैं तुम्हें अपनी बंदूक से गोली मार दूंगा अगर इन लोगों को पसंद किया तो। अरे क्या नाश मिटे कमबख्त पति, तू किसे ले आया घर पे? सर जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, क्योंकि मैं इन लोगों दोनों जने की बात नहीं मानती हूँ। इसकी बेटी और ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं।
मेरा विश्वास कीजिए और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। आप मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं, ना मुझे धमका सकते हैं। अच्छा, मैं तुझे धमका रहा हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी बेटी ने और तुम्हारे पति ने मेरे ऑफिस में आकर मुझे सारी बात बता दी कि तुम पति और बेटी को खाना नहीं देती हो। तुम्हें जब तक पैसे या पिज्ज़ा नहीं मिले तब तक तुमने आज इन्हें खाना नहीं दिया है। इसीलिए मैं तुमको बताने और समझाने आया हूँ। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। डिस्किया होगा। चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और उसे डराती है। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अगर तुमने फिर इन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। और किशन, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बस याद कर लेना। मैं उधर तुरंत प्रकट हो जाऊंगी और उन लोगों को मैं कच्चा खा जाऊंगी। चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है और किशन और उसका परिवार खुशी खुशी